हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और रिसेंटली बहुत सारे साइट्स पर ऐसे कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि वेल नोन पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने नहीं बल्कि उनके 200 साल पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन बोधायना ने सबसे पहले पेश किया था। अब अगर देखा जाए ना तो यह हम सबके लिए एक गर्व की बात है क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडिया में हुआ था। लेकिन क्या ये आर्टिकल्स वाकई में सही है या फिर ये कोई ऐसे ही रैंडम सी खबर थी जो कि इंडियंस ने दिल पे ले लिया और सबको प्राउड फील होने लग गया और सब लोग शेयर करने लग गए और ये वायरल हो गया। सो सवाल यहां पर ये है कि क्या कभी पाइथागोरस ने इस थ्योरम को बनाया ही नहीं था बल्कि कॉपी करके उस पर अपना ट्विस्ट डाल के प्रेजेंट कर लिया? वेल फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट कि इन आर्टिकल्स को देखकर कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले आप ये पूरा वीडियो एक बार देख लो और फिर अपना ओपिनियन बनाओ, क्योंकि इस पे हमने पूरी रिसर्च करके एक एक चीजों को जोड़कर हमने इसका तुक बनाने की कोशिश की है। क्योंकि जैसे आप लोग को ऑलरेडी पता है, हमारे चैनल का मेन मकसद यह है कि सच्चाई को आपके आंखों के सामने लाना और ना कि वो बातें करना जो आपको सुनने में अच्छा लगे। अब इससे पहले भी आपने कुछ ऐसी खबरें सुनी होगी जैसे हनुमान चालीसा श्लोक फॉर एग्जाम्पल, इसमें जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियोताहि मधुर फल जानू, ये लाइंस ऐसे कहा गया है कि सबसे पहले धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन करती है और सबसे पहले ये हमारे ही किताब में लिखी गई थी। इनफैक्ट आपने ये भी खबर सुनी होगी कि उड़न खटोला सबसे पहले एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में ही इन्वेंट किया गया था और एक टाइम पर तो ये काफी कॉमन भी हुआ करता था। लेकिन यहां पर यह बात भी हमें समझना है फ्रेंड्स कि अब तक कोई भी रिसर्चर ने इसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया है और इसीलिए यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि यह फैक्चुअल है या फिर मे बी थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ रियलिटी। तो शायद पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है और वास्तविकता में पाइथागोरस थ्योरम वाकई में शायद इंडिया में इजाद हुआ हो। तो जब मैं इन आर्टिकल्स पर नजर डाल रहा था ना, तब मैंने ये पढ़ा कि इन सभी आर्टिकल्स में ये लिखा गया है कि 800 बीसी के दौरान एंशिएंट इंडिया में एक वैदिक प्रीस्ट और पहले ऐसे इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम बोधायना था, जिन्होंने कई सारे ऐसे ही मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इजाद किया था और उन पर एक किताब लिखी थी, बोधायना सुलभ सूत्र। अब क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी कि अगर किसी भी रिचुअल को परफेक्टली करना हो या भगवान को खुश करना हो तो रिचुअल प्लेसेस का ज्योमेट्रिकली परफेक्ट होना जरूरी है, यानी कि सिमेट्रिक होना। और इसीलिए प्रिसाइज मेजरमेंट्स कैसे करना है इस बात को बताते हुए बुक में ऐसे कई सारे ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स लिखे गए थे संस्कृत भाषा में, श्लोका के फॉर्म में। अब इसे पर्सनली वेरीफाई करने के लिए हमने सीधा बोधायना सुलभ सूत्र को ही रेफर कर लिया। इस किताब के फर्स्ट चैप्टर के 12th श्लोका में इसका वर्णन किया गया है, which reads दीर्घ चतुर स्याक्षण्या रजूह पाश्चर्मानी तिर्यग्मानी च यत् पृथग् भूते कुरुत्स्थ दुभय करोति। अब कई सारे आर्टिकल्स ये बताते हैं कि इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन है एरियाज प्रोड्यूस्ड सेपरेटली बाय द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल टुगेदर इक्वल्स द एरियाज प्रोड्यूस्ड बाय द डायगोनल, यानी कि a² + b² = c²। लेकिन एक मिनट, ये श्लोका तो संस्कृत में लिखा हुआ है तो इसे काफी आसानी से मिस इंटरप्रेट भी तो किया जा सकता है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस साइट को यूज किया इस श्लोका को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने के लिए। सो यहां पर संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेट गूगल सर्च करने पर पहले 2 साइट्स जो आ रहे हैं उन्हें ही हमने चूज किया ताकि जितना हो सके क्रेडिबल सोर्सेज से हम इसे ट्रांसलेट करवाए। इसमें से पहली वेबसाइट learnsanskrit.cc है। इसे जर्मन स्विस मैथमेटिशियन और लॉजिशियन क्लॉस ग्लासहॉफ ने डिजाइन की है और क्लॉस ग्लासहॉफ ryukoku यूनिवर्सिटी में एंशिएंट बुद्धिस्ट लॉजिक के प्रोफेसर थे, जहां पर उन्होंने संस्कृत का एक्सटेंसिव नॉलेज लिया था। और दूसरी वेबसाइट easyhindityping.com, इट इज पावर्ड बाय गूगल ट्रांसलेशनल API, यानी कि इसे गूगल नहीं बनाया है। सो हियर आर द रिजल्ट्स। दीर्घ मतलब लॉन्ग, दीर्घ चतुर्स यानी कि शेप्ड लाइक एन ऑब्लॉन्ग, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, अक्षण या रजूह यानी कि डायगोनल/डायगोनली, पार्श्वरमानी यानी कि लॉन्गर साइड ऑफ एन ऑब्लॉन्ग और द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तिर्यग यानी गोइंग ऑब्लिकली और हॉरिजॉन्टली, च मतलब एंड, यत यानी कि दैट, पृथग भूते यानी कि सेपरेटली, कुरुथ यानी कि दे डू और करोति मतलब मेक डू। अब ऑफ कोर्स हम एग्जैक्टली संस्कृत टू इंग्लिश नहीं कर सकते क्योंकि हर लैंग्वेज में वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव इन सब का प्लेसमेंट डिफरेंट होता है। लेकिन अगर इन सभी वर्ड्स को जोड़कर इसका सेंस बनाने की कोशिश करें ना तो इसका मतलब सरप्राइजिंगली कहीं ना कहीं यही निकलता है, a² + b² = c²। सो वेल, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि शायद ये क्लेम कि पाइथागोरस थ्योरम को उनसे 200 साल पहले बोधायना ने बनाया, इसमें कुछ तो क्रेडिबिलिटी है और सबूत आपके आंखों के सामने है। लेकिन वेट, लेट्स ऑल्सो ट्राई टू गेट द कंप्लीट पिक्चर।
एक बार ये भी देख लेते हैं कि बड़े बड़े स्कॉलर्स का इस पर क्या कहना है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं। डिड यू नो हम पाइथागोरस थ्योरम को ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। यस, ट्रेडिंग इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसमें काफी सारे एडवांसमेंट्स होते रहते हैं और अब तो बहुत से रिलायबल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है जिन पर आप रिलाई कर सकते हो और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। सो मी पर्सनली, जस्ट टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, आई रिलाई ऑन XM's एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर ट्रेडर्स, क्योंकि मुझे यहां पर मार्केट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल मिल जाती है एंड आई डोंट हैव टू रेफर टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इसी के साथ ही यहां पर मुझको फ्री लाइव एजुकेशन इन इंग्लिश एंड फ्री वेबिनार्स इन हिंदी भी मिल जाता है, दैट टू विद प्लेंटी ऑफ मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस टू एक्सेस। ऑल्सो टू हेल्प, दे हैव पर्सनल अकाउंट मैनेजर्स एंड डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट टीम। XM पर आपको वेरियस ट्रेडिंग अकाउंट टाइप्स भी मिल जाएंगे, जैसे अल्ट्रा लो अकाउंट जहां पर आप टाइट स्प्रेड्स, स्वैप फ्री और कमीशन फ्री ट्रेडिंग का फायदा उठा सकते हो, और इसी के साथ ही आपको 1000+1 का लेवरेज भी मिलता है, जिससे आप स्किलफुल ट्रेडिंग से 10 रुपए से लेकर 10,000 तक आराम से ट्रेड कर सकते हो। इसी के अलावा अगर आप एक बिगिनर हो तो आप जल्दी XM के सोशल एरिया में कॉपी ट्रेडिंग करके एक्सपर्ट ट्रेडर्स के मूव्स को फॉलो भी कर सकते हो, और अगर आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तब भी आप XM के कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करके इन दो कैटेगरीज के प्राइजेस भी जीत सकते हो, जिसे आप इजीली एनी टाइम विड्रॉ भी कर सकते हो। अमेजिंग, राइट? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अगर आप उस लिंक से साइन अप करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट बोनस भी मिलेगा, वो भी अप टू $500। सो गो एंड किक स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद XM ट्रेड। और अब लौट आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर। वेल, एक इंडियन मैथमेटिशियन है डॉक्टर TS सरस्वती अम्मा, जिन्होंने संस्कृत में MA किया है और अपनी पूरी लाइफ मैथमेटिक्स और संस्कृत के हिस्ट्री पर रिसर्च करके एक बुक लिखी है, ज्योमेट्री इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। अगर आप इस बुक को देखोगे ना तो इसमें बहुत से संस्कृत श्लोकास को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन भी किया है विद प्रॉपर डायग्राम्स, और इसी बुक के पेज नंबर 18 पर उन्होंने हमारे बौद्धयाना के श्लोक को भी एक्सप्लेन किया है, मेकिंग सिमिलर क्लेम्स। एक और एक स्कॉलर है TS भानुमूर्ति, जो कि एक एंशिएंट मैथमेटिक्स एक्सपर्ट है। उन्होंने भी एक बुक लिखी है, अ मॉडर्न इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स। इनके बुक के पेज नंबर 155 पर अगर आप देखोगे तो आपको बौद्धयाना श्लोक दिखेगा विद एक्सप्लेनेशन। पर ये तो सिर्फ दो ही है, ऐसे और भी कई सारे रिसर्च पेपर्स और बुक्स है जिसमें बौद्धयाना को ही पाइथागोरस थ्योरम कहा गया है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर कैसे एक ऋषि ने इतने सालों पहले इसे डिराइव कैसे किया होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बौद्धयाना ने जितने भी श्लोकास लिखे हैं वो अपने वैदिक रिचुअल्स को मैथमेटिकली सही तरीके से उस पर्पस से लिखे गए थे। अकॉर्डिंग टू पीपल्स ट्रस्टेड सोर्सेज लाइक QMath एंड IGCRT.org यानी कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बौद्धयाना ने एक रोप को इस्तेमाल किया था। दरअसल एक दिन जब वो इस पर काम कर रहे थे तब उन्होंने जमीन पर एक रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल में एक डायगोनल। फिर उन्होंने एक रोप लिया और उस रोप को रेक्टेंगल के डायगोनल पर रखा और फिर डायगोनल के लेंथ का एक स्क्वायर बनाया। यही सेम प्रोसेस उन्होंने रेक्टेंगल के दोनों साइड्स के साथ भी किया और फिर उन्होंने इन सभी साइड से फॉर्म हुए स्क्वायर का एरिया फाइंड किया। अब एरिया फाइंड करने के बाद उन्होंने देखा कि रेक्टेंगल के दोनों साइड्स पर बनाए हुए स्क्वायर्स का एरिया डायगोनल पर बनाए हुए स्क्वायर के एरिया से बिल्कुल मैच हो रहा है, और इसी ऑब्जर्वेशन को बार बार रेप्लिकेट करके उन्होंने ये श्लोक लिखा। अब अगर हम ध्यान से इस इमेज को देखेंगे ना तो ये वही इमेज है जिसे हमें पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ाया गया था स्कूल में। सो अब यहाँ पर मेन सवाल यह आता है कि जब ये बौद्धयाना ने इजाद किया था तो फिर पाइथागोरस का नाम क्यों आता है? पाइथागोरस एक्चुअल में थे कौन और उनका पाइथागोरस थ्योरम में क्या रोल था? एंड फ्रेंड्स, यू वोंट बिलीव इट, बट जब हमने इस पर रिसर्च की तब कहानी में तो एक अलग ही ट्विस्ट आ गया। बिलीव इट और नॉट, कुछ लोगों का यह मानना है कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने लिखा ही नहीं, उसे तो किसी और ने डिराइव किया था, बस उस पे पाइथागोरस का नाम चिपका दिया गया। सो जब हम पाइथागोरस पर रिसर्च कर रहे थे तब हमने देखा कि 518 BCE में ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर पाइथागोरस ने क्रोटोन, इटली में अपनी एक स्कूल बनाई थी जिसका नाम था सेमी सर्कल ऑफ पाइथागोरस, जिसमें 50 से ज्यादा लोग थे जिन्हें पाइथागोरेंस कहा जाता था। इस स्कूल के अपने कुछ बिलीफ्स थे, जैसे नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो नंबर्स है और हम सबको नेचर, आर्ट और म्यूजिक में मैथमेटिकल रिलेशंस देखने चाहिए। इन शॉर्ट उनका कहना था कि नंबर्स रूल द यूनिवर्स। इन बिलीफ्स को फॉलो करके पाइथागोरेंस ने अलग अलग डिस्कवरीज की थी, लाइक इरैशनल नंबर्स, स्फेरिसिटी ऑफ
अर्थ एटसेट्रा। अब क्योंकि पाइथागोरस इस कल्ट के लिए भगवान समान थे, इसीलिए ये सारे पाइथागोरस जितनी भी डिस्कवरी करते उन्हें वो पाइथागोरस के ही नाम दे देते थे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि पाइथागोरस थ्योरम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इनफैक्ट अगर आप गूगल करोगे पाइथागोरस थ्योरम तो वहां पर भी यही आएगा, पाइथागोरन थ्योरम, और ना कि पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि उनके कल्ट का नाम। बट ऑन द अदर हैंड स्प्रिंगर लिंक जर्नल साइट के अनुसार एक स्टोरी ऐसी भी है जो दावा करती है कि पाइथागोरस ने ही इस थ्योरम को प्रूव किया है। इस कहानी के अकॉर्डिंग एक दिन पाइथागोरस अपने एक दोस्त पॉलीक्रेट्स के लिए सामोस के पैलेस में रुके थे। तभी उनकी नजर पैलेस के दीवारों पर लगे स्क्वायर टाइल की ओर गई। उन्होंने उस स्क्वायर को डायगोनल के जरिए दो हिस्सों में बटा हुआ इमेजिन किया और फिर उस डायगोनल के लेंथ का एक स्क्वायर इमेजिन किया। अब जैसे कि आप देख सकते हो, डायगोनल की लेंथ से बने रेड डैश्ड लाइन वाला स्क्वायर कुल मिलाकर 4 हाफ स्क्वायर्स यानी कि 2 टाइल से बना है। अब अगर हम डायगोनल की लेंथ को सी कंसीडर करें तो वह स्क्वायर का एरिया होगा सी स्क्वायर। और फिर पाइथागोरस की नजर रेड ट्रायंगल के बेस और हाइट पर पड़ी। उन्होंने यह देखा कि ट्रायंगल के बेस और हाइट दोनों के लेंथ से बने हुए स्क्वायर्स एक स्क्वायर टाइल जितना ही एरिया कवर करते हैं। मतलब अगर हम ट्रायंगल के बेस को बी और हाइट को ए कंसीडर करें तो दोनों से बने स्क्वायर्स का एरिया होगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, यानी कि डायगोनल से बने एरिया जितना। और ऐसा करके पाइथागोरस ने अपने इस थ्योरम को स्क्वायर टाइल्स की मदद से प्रूव किया। बट फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो ये रेड ट्रायंगल एक स्पेशल ट्रायंगल है जिसकी हाइट और बेस की लेंथ्स इक्वल है। सो पाइथागोरस ने अपने थ्योरम को सभी राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए जनरलाइज करने के लिए ट्रायंगल के शेप को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया। इसमें जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर है वो रेड डॉटेड स्क्वायर और 4 ट्रायंगल से बना हुआ है। अब इसमें ब्लू डॉटेड लाइंस में दिए 2 स्क्वायर्स ट्रायंगल के हाइट और बेस से बने। एंड अगर उनके साथ वाले रेक्टेंगल्स को कंसीडर करें तो ये पूरा बड़ा स्क्वायर बनता है। बट ये जो रेक्टेंगल है वो खुद 2 ट्रायंगल से बना हुआ है। मतलब इस बड़े स्क्वायर को बनाने का एक और तरीका है, ब्लू डॉटेड लाइंस वाले 2 स्क्वायर्स और 4 ट्रायंगल्स। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो हमें मिलता है ये। इससे पाइथागोरस ने ये प्रूव किया कि उनका थ्योरम सभी राइट एंगल ट्रायंगल्स पर एप्लीकेबल है। लेकिन अभी भी सवाल वही का वही है। ये सब कहानियां तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस थ्योरम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? इफ बौद्धयाना तो फिर इंडिया में होकर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम क्यों कहते हैं? वेल फ्रेंड्स, हमें यह पता चला कि बौद्धयाना के भी पहले 2500 बीसी में एंशिएंट इजिप्ट को पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही पता था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस्तेमाल किया था। इसके प्रूफ्स है उनके किए हुए कंस्ट्रक्शंस जिसके साइड्स जैसे आप देख सकते हो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के रेशियो में बनाए गए। बेसिकली वो लोग वो टाइम पे 3 अलग अलग रोप्स लेते थे और फिर इनमें से एक पर 3, दूसरे पर 4 और तीसरे पर 5 नॉट्स बांधकर उनके जरिए सारे कंस्ट्रक्शंस करते थे। यानी कि वो अननोइंगली पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके कंस्ट्रक्शन किया करते थे। और हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस को इसका नॉलेज था। लेकिन यहां पर बस सिर्फ बात इतनी थी कि उन्होंने इसे ट्रायंगल के साथ नहीं जोड़ा था। इन ट्रिपलेट्स का सबसे पहला प्रूफ मिला 1800 बीसी में बेबीलोनियंस के पास। दरअसल बेबीलोनिया मेसोपोटामिया यानी कि आज के ईरान में सिचुएटेड था और आर्कियोलॉजिस्ट जब इस जगह पर रिसर्च कर रहे थे उन्हें बहुत सारे क्ले के टैबलेट्स मिले। अब उनमें से एक टैबलेट पर पाइथागोरन ट्रिपलेट को नोट डाउन किया गया था। इस टैबलेट पर जो नंबर्स लिखे गए ना वो बेबीलोनियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखे गए, यानी कि पाइथागोरस इक्वेशन का रिटन नॉलेज सबसे पहले बेबीलोनियंस के पास था। अब इसके 1000 साल बाद यानी कि 800 बीसी के इंडिया में बौद्धयाना ने फर्स्ट टाइम फॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम को अपने सुलभ सूत्र में स्टेट किया। दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जब पाइथागोरस के थ्योरम को सबसे पहले एक त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल के साथ एसोसिएट किया गया। सो टू सम इट अप, पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट नॉलेज एंशिएंट इजिप्ट में था। इसका फर्स्ट रिटन इक्वेशन बेबीलोन में था, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के पास, और इसका फर्स्ट स्टेटमेंट एंड एसोसिएशन विद अ ट्रायंगल एंशिएंट इंडियंस ने किया। यानी कि एज यू कैन सी पाइथागोरस के पहले 3 ऐसे सिविलाइजेशंस थे जिन्हें किसी न किसी फॉर्म में इस थ्योरम के बारे में पता था। सो नाउ फ्रेंड्स, यू से तीनों सिविलाइजेशंस में से किसे इसका मेन क्रेडिट मिलना चाहिए या फिर तीनों को इक्वली क्रेडिट मिलना चाहिए? अब फ्रेंड्स, यहां पर साइंस के केस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बनाता कोई और क्रेडिट किसी और को मिलता है या फिर लोग एक साथ मिलकर बनाते किसी चीज को। यहां पर एक सबसे बड़ा एग्जांपल एक पर्सन का जिसने जिंदगी भर बहुत सारे इन्वेंशंस किए, विज्ञान को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, लेकिन उसे कभी भी उसका क्रेडिट नहीं मिला। एक ऐसे पर्सन थे, एक ऐसे साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला। ऐसे कई सारे क्लेम्स है कि निकोला टेस्ला के आइडियाज को थॉमस एडिसन ने कॉपी करके क्रेडिट अपने नाम में ले लिया था।
और रिसेंटली टेस्ला के ऐसे कई सारे टेरिफाइंग इन्वेंशंस रिवील हुए हैं जिस पर लोगों की अब तक नजर नहीं पड़ी है। उन इन्वेंशंस पर, उन टेरिफाइंग डिस्कवरीज पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, जैसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। और फ्रेंड्स, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए XM के लिंक से साइन अप करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी प्रॉफिटेबल बनाएं। See you next time. As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.